अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग, जो कि होगी 19th ऑफ जून 2024 वेनसडे के लिए। तो जैसे कि हमने अपने पिछले डेली फोरकास्ट के अंदर गोल्ड के बारे में डिस्कशन की थी, कि जो गोल्ड है हमारा, वो हमारे किन किन एरियाज़ के ऊपर से जो है हमें बाइंग और सेलिंग की ट्रेड्स जो है वो दे सकता है। और उसके अलावा आज के सिग्नल ग्रुप की भी प्रोग्रेस जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे इसी वीडियो के अंदर, कि आज हमने कौन कौन से ट्रेड्स दी और उनके हमें क्या रिजल्ट्स मिले। फर्दर जो है हम देखेंगे कि मार्केट हमें 19th मई को वेनसडे के दिन कौन कौन से जो मूव्स हैं वो दे सकती है, क्या क्या हम मार्केट के अंदर एक्सपेक्ट होता हुआ कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने पिछले अपने वीडियो के अंदर बात की थी गोल्ड के बारे में, पिछले एनालिसिस के अंदर, कि गोल्ड जो है हम उसको बाय साइड जाता हुआ देख रहे हैं। और उसके लिए हमने कुछ एरियाज मार्क करके रखे हुए थे। ये जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया था, ये पूरा हमारा एरिया था। हम देखें तो प्राइसेस ने हमें इसी एरिया के नीचे, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग इसने नहीं की प्रॉपर। ये जो हमारा पूरा ब्लॉक था इसके नीचे गई है, लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइसेस वापस इसी एरिया के अंदर एंटर हो गई थी। और फिर जो है फर्दर प्राइसेस जो है हमारी बाय साइड की तरफ ही गई हैं। अब हम देखते हैं कि आज का दिन हमारे पास जो है वो प्राइसेस 19th मई को क्या क्या कर सकती है, मार्केट हमें किस किस किस्म के मूव दे सकती है। और जैसा कि मैंने पिछले अपने फोकास्ट के अंदर ये भी डिस्कशन की थी कि जो प्राइसेस हैं गोल्ड की, वो सिर्फ मुझे यहीं पर इसी इतने एक एरिया के अंदर ही रेंज करते हुए नज़र आ रही हैं, कि यहाँ से ही इस तरह प्राइसेस जो है वो रेंज कर सकती हैं। फर्दर कल का दिन सबसे पहले तो कोई भी हमारे पास न्यूज़ नहीं है यूएसडी की, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर हमारे पास वॉलेटिलिटी आ सकती हो। तो मार्केट हमें कोई ज़्यादा अच्छे मूव्स नहीं भी दे सकती और दे भी सकती है, क्योंकि कभी कभार हमारे पास कुछ ऐसे डेज़ होते हैं जब हमारे पास कोई न्यूज़ अवेलेबल नहीं होती, और मार्केट हमें फिर भी जो है वो काफ़ी अच्छे और बड़े मूव्स दे के चली जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे गोल्ड को, कि हम इसको सेल किस किस एरिया से जो है वो कर सकते हैं। फर्स्टली अगर तो देखा जाए तो हमारे पास यही जो एक एरिया ये लगा हुआ है, ये स्टिल एक हमारे पास बेस्ट रेजिस्टेंस का लेवल भी है और आपका एक बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक भी है। ये जो एरिया है वो है 2334 से लेके 2336 का। इस एरिया से हम इसको सेल साइड की तरफ देख सकते हैं बिल्कुल। इसके अलावा अगर एक और चीज़ अगर हम देखें तो ये जो एरिया बन के आ रहा है, ये पीछे से यहाँ से ही इतना एक एरिया निकल कर आ रहा था। इसी अपने एक एरिया के अंदर से ही ये एरिया जो है वो निकल के आ रहा है। तो जब तक प्राइसेस जो है वो 2339 से ऊपर M15 की क्लोजिंग नहीं कर देती, तब तक हम जो है इसको सेल साइड ही प्ले करेंगे। अब ये जैसे एरिया था 36 का, इसके ऊपर अगर M5 क्लोज करेगी तो प्राइसेस आपके यहाँ, ये तकरीबन मैच सेम सेम ही एरिया चल रहे हैं, 36 और 39। आपका 30 पिप्स का एरिया है सिर्फ ये। तो जब तक प्राइसेस इस लाइन से ऊपर जो है वो M15 की क्लोजिंग नहीं कर देती, तब तक हम इसको इस इतने एक एरिया में से सेल साइड की तरफ प्ले करता हुआ देख सकते हैं। फर्दर अगर गोल्ड की बाइंग के एरियाज़ की तरफ देखें कि हम किन किन एरियाज से जो है वो इसको बाइक साइड प्ले होता हुआ देख सकते हैं, तो उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपने रिट्रेसमेंट्स के एरियाज़ देखते हैं, क्योंकि प्राइसेस ने अपनी इस वेव का एक ये हाई बना चुकी है। अच्छा, 61.8% जो है वो इधर आ रहा है, 50% का एरिया ये आ रहा है। ये भी एक अच्छा एरिया है। इसके साथ यहाँ पर हम एक ऑर्डर ब्लॉक अलाइन कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके। फर्दर हमारे पास ये जो दो एरियाज़ आ रहे हैं, इनको भी हम मार्क करके रख लेते हैं। और ये जो आपका एक इतना एरिया है ना, ये वाला, ये आपका इतना एरिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है। इस एरिया से प्राइसेस जो हमें और ज़्यादा बेहतरीन जो है वो मूव दे सकती हैं, क्योंकि आपका M30 का 1 कैंडल रिट्रेसमेंट एरिया। अच्छा, फर्दर अब इसके अंदर चल के देखते हैं कि हमारे पास बाइंग के कौन कौन से जो है वो एरियाज हमारे बन रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस जगह को तो हम मार्क कर लेते हैं इस तरह से। ये हमारा एक बहुत ही बेस्ट एरिया बन रहा है, यहाँ से हम इसको बायसर की तरफ देख सकते हैं। ये जो एरिया हमारा निकल के आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 2312 से लेके 2314 का तकरीबन एरिया है। ठीक है, 20 पिप्स का एरिया, यहाँ से आप जो है वो इसको देख सकते हैं बाय साइड की तरफ। इसको थोड़ा सा और अगर कंसाइज करूँ तो ये आपका इतना जो है वो एरिया बन जाता है, 20 पिप्स का ये एरिया। और उसके अलावा फर्दर जो है इसकी बाइंग का एरिया हमारे पास, ये भी एक इतना एरिया बन जाता है। ठीक है, ये जो एरिया हमारा निकल कर आ रहा है, ये निकल कर आ रहा है 2316 से लेकर 2317 का, 10 पिप्स का एरिया है। और इससे ऊपर जो हमारे पास एरिया निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2319 से लेकर 2320 का। 2319 से 20 का एरिया है, 16 से 17 का एरिया है, और हमारे पास 12 से 14 का एरिया है प्राइसेस को बाय साइड प्ले करने के लिए कल का दिन। इंडियन एरिया से हम इसको बाय साइड की तरफ प्ले होता हुआ देख सकते हैं। फर्दर जो सेलिंग के लिए हमारे पास यही जो एक इतना एरिया है, इसी को ही हम प्रेफरेंस देंगे। और इसके ऊपर जो हमने डिस्कशन की कि हम जो है वो
प्राइसेस जब तक इस लाइन से ऊपर जो कि 2339 की है, इसके ऊपर हमें M15 की कैंडल क्लोजिंग नहीं मिल जाती, तब तक हम यहाँ से भी इसको सेल साइड ही देखेंगे। उसके अलावा हमारे पास एक बेस्ट जो बाइंग का एक एरिया हमारा निकल कर आ रहा है वो ये भी है, जो कि है आपका 2304 का एरिया, क्योंकि आज पर्सनली मैं इसके ऊपर वेट कर रहा था कि मार्केट जो है वो मुझे इस एरिया के अंदर टैप दे, तो मैं यहाँ से जो है इसको ट्रेड करूँ। और हमारे पास एक्सपेक्टेड है कि प्राइस इस एरिया को टैप करने आती है, और यहाँ से जो है वो कंफर्मेशन इस ट्रेड की 80 to 90% है, क्योंकि ये काफ़ी आपके 3 से 4 मेथड्स के जो एरियाज़ हैं वो यहीं पर एक निकल कर आ रहे हैं। 2301 से लेकर 2304 का ये एरिया है 30 पिप्स का। यहाँ से अगर हमें कोई एक अच्छी ट्रेड मिलती है तो हम वापस से प्राइसेस को तकरीबन इन इन एरियाज तक अपना आता हुआ देख सकते हैं, यानी कि तकरीबन 200 से 300 400 पिप्स का ये जो है वो एरिया बन रहा है, इतने की यहाँ से हमें ट्रेड मिलनी एक्सपेक्टेड है। फर्दर हम चलते हैं अब अपने टेलीग्राम के सिग्नल ग्रुप के ऊपर और देखते हैं कि आज का दिन कौन कौन सी जो है वो ट्रेड्स दी गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह कि आप सबको पता है आज का दूसरा दिन है, फिर भी मैंने इसके अंदर अपना टाइम मैनेज करते हुए कुछ 2 से 4 ट्रेड्स आज दी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और फर्स्ट ट्रेड जो था वो सेल की थी, और जिस तरह से आप देख सकते हैं हमारी बहुत अच्छी गई है। तकरीबन हमारा जो टीपी फर्स्ट था वो 19 से ये एंट्री थी, और टीपी फर्स्ट जो था वो 40 पिप्स का था। 2315 का टीपी फर्स्ट था, तो वो हमें मार्केट नहीं दे सकी, लेकिन हमने यहाँ से जो है वो 30 से 40 पिप जो है वो कैप्चर किए हैं आज का दिन। उसके बाद इसको ब्रेक इवन करवा के मना कर दिया गया था कि अब इसके ऊपर इस सेटअप के ऊपर एंट्री नहीं लेनी। ठीक है। इस तरह से प्रॉपर जो है आपको इस सिग्नल ग्रुप के अंदर गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है ताकि आप अच्छी से अच्छी जो है वो ट्रेड को कैप्चर कर सकें। फर्दर उसके बाद जो है M15 का कहा गया था कि M15 की कैंडल क्लोजिंग के बाद हम सेल करेंगे, और 23 में से 23 24 ये 10 पिप्स का सिर्फ एरिया था, इसके अंदर से इसको सेल करवाया था 23 26 का एसएल रखवा के। अब अगर इसको 23 से 26 का भी देखें तो ये मैक्सिमम जो है वो 30 पिप्स का आपका एसएल बनता है, और इसका जो फर्स्ट टीपी है आपका, अब वही हमारा जो है वो 24 से या 23 से भी अगर देखें तो ये हमारा तकरीबन जो टीपी बनता है 50 पिप्स का जो है हमारा ये फर्स्ट टीपी बनता है, और सेकंड टीपी जो है हमारा 80 पिप्स का हमारा सेकंड टीपी था इसके अंदर। और जिस तरह कि आप देख सकते हैं यहीं से ही हमने जो है वो इसके ब्रेक इवन करवा के इस ट्रेड को, जब ये ट्रेड रनिंग में गई है, उसके बाद टीपी फर्स्ट मार्केट ने हमें दिया है। उसके बाद हमें मार्केट ने टीपी टू भी जो है वो इसका हिट करते हुए दिया, जिस तरह आप देख सकते हैं 2315 का था और 2314 पे मार्केट है। उसके बाद जो है वो, और फिर जो ये M15 की क्लोजिंग का कहा गया था, बिल्कुल एग्जैक्ट मार्केट ने उसी चीज़ को रिस्पेक्ट देते हुए हमें एक डाउन साइड पे मूव दिया था। उसके बाद जो है वो एक और इसके अंदर बाय का सेटअप दिया गया था, लेकिन हम इसमें लेट हो गए थे थोड़ा सा सेटअप देने में। 2314 से 13 का ये सेटअप था, जो अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस जगह से ये सेटअप था हमारा, इस एरिया के अंदर से 13 से 14 का। जब मार्केट यहाँ से ड्रॉप हुई है 23 24 से ड्रॉप होकर नीचे आई है 13 14 का, ये हम इसमें डिले हो गए, लेट हो गए थे थोड़ा सा, वरना ये बहुत हमारा अच्छी ट्रेड चलती। इसके बाद अ, एक और सेल का सेटअप दिया गया था, जिसके अगर देखें तो हमारा सिर्फ 10 पिप्स का एसएल था, और इसका जो था वो मार्केट ने हमें एक मूव दिया डाउन साइड पे 20 पिप्स का। लेकिन उसके बाद जो है मार्केट इसका एसएल हिट कर गई थी, क्योंकि हमारा टीपी जो था वो 2318 का था। अनफॉर्चुनेटली प्राइसेस जो है वो आपकी टीपी फर्स्ट देने से पहले ही जो थी वो एसएल दे गई। लेकिन प्राइसेस यहाँ से भी 20 पिप्स डाउन आई हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर फर्दर अगेन एक जो है वो सेल की ट्रेड दी गई थी 23 26 से लेकर 23 27 तक, और इसको अगर देखें तो इसने हमें जो है वो दोनों टीपीज जो उनसे हैं वो दिए हैं। इसका जो टीपी फर्स्ट था वो 23 23 था, और सेकंड जो था वो 23 20 था। अगर देखें तो हम 23 का भी हमें मार्केट ने जो है वो टीपी दिया है, और उसके बाद जो है वो 23 20 का भी मार्केट ने जो है हमें टीपी दिया है। 4 ट्रेड्स दी थी अल्हम्दुलिल्लाह, चारों ही हमारी विनिंग ट्रेड्स थी। लेकिन एक जो हमारी ट्रेड थी उसका एसएल हिट हो गया था, वो भी हमारी मार्केट ने हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही मूव दिया था, लेकिन उसमें हमारा एसएल हिट हो गया अनफॉर्चुनेटली। बाकी अगर तो आप इस सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो टिकटॉक की बायो में मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर तो आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट करके इस ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं। इस ग्रुप की एक सब्सक्रिप्शन फ़ी है, जो कि 2000 है पाकिस्तानी रुपीज़ में। और अगर तो आप फ़ॉरेन से देख रहे हैं, फ़ॉरेन से ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसकी जो फ़ी होगी वो $10 होगी मंथली। तो अगर तो आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्दर सब्सक्रिप्शन पे करेंगे तो आपको इस ग्रुप के अंदर जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। फर्दर चार्ट्स के ऊपर चलते हैं, देखते हैं। जिस तरह से हमने डिस्कशन की है, अब इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर तो कल का दिन हमें प्राइसेस जो हैं वो इसके ऊपर मिले
या इन फ्यूचर हमें ये एरिया जहाँ से हम ये कंप्लीट एरिया से सेल की तरफ देख रहे हैं मार्केट को, अगर तो प्राइसेस से ब्रेक करके यहाँ पर हमें कैंडल क्लोजिंग देती है, तो फर्स्ट तो है हम जो है वो 2348 से इसकी सेल की ट्राई करेंगे। लेकिन अगर तो वो सेटअप हमारा फेल होता है तो उसके बाद डायरेक्टली हम जो है वो 2365 से 70 के दरमियान से इस अपने एरिया से ही मार्केट को जो है वो सेल साइड प्ले करेंगे। और इसके अंदर भी कुछ हमारे एरियाज बन के निकले हुए हैं, लेकिन कल का दिन उम्मीद नहीं है कि प्राइसेस आपके इतने प्राइसेस जो है वो इस जगह तक आ सकें, 23-27 तक जो है वो प्राइसेस जा सकें, क्योंकि हमारे पास कोई फर्दर न्यूज़ अवेलेबल नहीं है। और तकरीबन ये 300-400 पिप का मूव मार्केट जो है वो नहीं दे सकती बगैर किसी न्यूज़ के या फिर बगैर किसी इकोनॉमिकल कंडीशन के। तो फर्दर ये हमारी आज की जो थी वो डेली फोरकास्ट की वीडियो थी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए डेली इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और डेली एनालिसिस देखने के लिए। इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ, एक डेली फोरकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।